हेलो दोस्तों। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी ब्राक ने बम्पर भर्ती निकाली हुई है, जिसमें जो मैं सैलरी की मैं बात करूं तो 1,35,000 रुपये महीने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी से फ्री एमटेक भी करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में को पूरी ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या डिस्टेंट एजुकेशन इस वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसमें गेट ज़रूरी है कि नहीं, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं चलो वीडियो शुरू करता हूँ। ब्राक वैज्ञानिक भर्ती 2026, जिसमें जो ओ सी एस डी जी एफ एस सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। जो आवेदन जो स्टार्ट होंगे 22 दिसंबर 2025 से और अंतिम तिथि है इनकी 21 जनवरी 2026 को है। मुख्य आकर्षण, क्यों ये भर्ती स्पेशल है? क्योंकि इसकी सैलरी बहुत हाई की है। जैसे 1,35,000 प्रति माह मिलेंगे मुंबई के लिए, एच आर ए प्लस टी ए सहित। ट्रेनिंग के दौरान आपको 74,000 माह मिलेंगे प्लस 3,000 बुक अलाउंस भी मिलेगा। फ्री में आपको पीजी डिप्लोमा या एमटेक की डिग्री भी कराई जाएगी, जिसमें HBN1 विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिग्री, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको पीजी या एमटेक की डिग्री करवाई जाएगी। पद का विवरण की बात करूं तो ये पद है साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसमें ग्रुप ए सरकारी है। पे लेवल 10 के अनुसार 7th CPC है। और योग्यता, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इसकी बात करूं तो इंजीनियरिंग यानी OCS और DGFS, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर के लिए BE या BTech होनी चाहिए, जिसमें 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए BE या BTech 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए BE या BTech 60% मिनिमम मार्क। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए भी BE या BTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए भी BE या BTech मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी IN यानी BE या BTech 60% मार्क होना चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए भी BE या BTech 60% मार्क होना चाहिए। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए भी BE या BTech 60% मार्क होना चाहिए। और साइंस केवल OCS के लिए फिजिक्स होनी चाहिए। MSc फिजिक्स 60% MSc, और BSc में भी आपका 60% होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए MSc केमिस्ट्री 60% MSc और 60% BSc होना चाहिए, ध्यान रखना। बायो साइंस में MSc लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में भी 60% होना चाहिए। और जियोलॉजी में भी MSc जियोलॉजी 60% मिनिमम होना चाहिए। जियो फिजिक्स में भी MSc जियो फिजिक्स में भी 60% मिनिमम होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 60% होने चाहिए, इससे नीचे वालों के लिए नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि 60% मिनिमम होना ही चाहिए। अब महत्वपूर्ण नोट की मैं बात करूं तो केवल इसको इस फॉर्म को वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिग्री रेगुलर और फुल टाइम डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हो। डिस्टेंट या कोरस्पॉन्डिंग या पार्ट टाइम वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना कि डिस्टेंस और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट टाइम वाले एलिजिबल नहीं है। 2025 और 26 के अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। 2026 के मार्च तक जो एग्ज़ाम होंगे वो छात्र भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की मैं बात करूं 1 अगस्त 2026 तक तो जनरल की जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 26 वर्ष है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है, 29 ईयर अधिकतम है। SC ST की बात करूं तो 18 ईयर्स न्यूनतम है, अधिकतम आयु 31 वर्ष है। PWD 40% डिसेबिलिटी वालों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है, छूट उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो विकल्प यानी BARC ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी 14 और 15 मार्च 2026 को होगी। और ये जो भारत के 50 शहरों में कराई जाएगी। विकल्प 2 जो गेट स्कोर के आधार पे मान्य गेट 2024, 2025 और 2026 अपलोड तिथि होनी चाहिए 26 मार्च से 2 अप्रैल तक आप इसको गेट के स्कोर अपलोड कर सकते हैं। प्रो टिप, अपनी सिलेक्शन की संभावना बढ़ाने के लिए आप ब्राक का एग्ज़ाम प्लस गेट का उपयोग करें। यानी आप एग्ज़ाम भी दे दें और गेट का भी उपयोग करें, जिससे आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। चरण 2 में साक्षात्कार में कब, जब 12 मई से 12 जून तक के बीच में होगा आपका। और ये होगा मुंबई इंजीनियरिंग या साइंस या हैदराबाद में जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में।
यात्रा भत्ता AC थर्ड टियर का किराया दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। साक्षात्कार 2 में जो होगा 12 मई से 12 जून तक होगा। ये होगा, एक जगह होगी मुंबई जहाँ इंजीनियरिंग और साइंस वाले, और हैदराबाद में जियोलॉजी और जियोफिजिक्स वाले होंगे। यात्रा के लिए 3 टायर की किराया दिया जाएगा। DGFC स्पेशल एमटेक करते हुए नौकरी, ये एक अनोखा मौका है। IIT बॉम्बे या IIT मद्रास से एमटेक करें और साथ में मासिक जो वेतन है 74,000 पाएँ, और फ्री ट्यूशन फीस 100% और प्रोजेक्ट फंड 4 लाख रुपए। शर्तें हैं कि IIT बॉम्बे या IIT मद्रास में एमटेक में एडमिशन होना चाहिए। शर्तें ये हैं, तभी आपको ये मिल पाएगा कि आपका IIT बॉम्बे या IIT मद्रास में एमटेक में एडमिशन होना चाहिए। OCSC इंटरव्यू में टॉप परफॉर्मेंस को ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। OCES में इंटरव्यू में टॉप परफॉर्मेंस को ही मिलेगा। टेबल 3 में दिए गए स्पेशलाइजेशन में एडमिशन होना चाहिए। ये शर्तें हैं जो आपको मिलेगी, करनी पूरी पूरी करनी होगी। महत्वपूर्ण तिथियां की एक बार फिर मैं बात करूं तो आवेदन शुरू होगा 22 दिसंबर 2025 से, अंतिम है 21 जनवरी 2026 तक है। और करेक्शन की विंडो होगी 7 से 14 फरवरी के बीच 2026 में होगी। ऑनलाइन परीक्षा होगा 14 और 15 मार्च को 2026 में होगा। गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना है, वो 26 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में अपलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू होगा 12 मई से 12 जून 2026 तक होगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा जून में आएगा, जून के अंतिम सप्ताह में आएगा 2026 के। ट्रेनिंग जो शुरू होगी वो 21 जुलाई से 2026 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ये ध्यान रखना। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो जर्नल OBC मेल के लिए 500 रुपये है, फ्री। महिला को छूट है, SC ST PW और ट्रांसजेंडर को कोई फीस जमा नहीं करनी है। लाभ की मैं बात करूँ तो हर साल आपको एयर ट्रैवल अलाउंस मिलेगा पहले 8 साल, फिर CHSS मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है। HRA + TA लोकेशन के अनुसार मिलेगा, और PRIS यानी परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलेगा। बच्चों की शिक्षा का अलाउंस भी मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस भी मिलेगा। पोस्टिंग लोकेशन हो सकती है आपकी डिफरेंट, जैसे जगहों पे हो सकती है, जैसे OCAS के बाद पोस्टिंग हो सकती है आपकी मुंबई, इंदौर, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई DAE यूनिट मुंबई और कालापक्का में हो सकती है। DGFC के बाद पोस्टिंग होगी आपकी मुंबई और कालापक्का में होगी। आवेदन को कैसे करें, इसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर नहीं करा तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके सभी डिटेल भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस पेमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल लें। ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात है, ये डिग्री मान्य नहीं है। जो डिस्टेंस या कोरस्पॉन्डिंग एजुकेशन जिन्होंने किया है उसकी डिग्री वाले ये अप्लाई ना करें। पार्ट टाइम कोर्स वाले भी ना अप्लाई करें। MCA BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी ना करें। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर भी ना करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी ना करें, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली भी ना करें। इन्वायरमेंटल साइंस कुछ एक्सेप्शन के साथ, ये वाली भी डिग्रियां मान्यता नहीं है, ध्यान रखना। बॉन्ड की शर्तें हैं, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 3 साल DAE में सेवा अनिवार्य है। इसके जो बॉन्ड की जाएगी वो आपको 3 साल के लिए DAE में सेवा अनिवार्य है। नो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो देर किस बात की, हर सरकारी नौकरी का शानदार मौका, अभी आवेदन करें। अगर आपने इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और ये जो फॉर्म जो फिल होगा वो 22 तारीख 12 महीने 2025 से होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके भी जा सकते हैं आप। ये थी जानकारी ब्राक साइंटिफिक रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।